प्रभात बच्चों, मैं प्रकाश चंद्र पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानामत्ता 10वीं कक्षा संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में संधि में आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत इससे पूर्व आपको इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि बताई गई थी। आज आपको बताया जाएगा जस्तु संधि के भेद। ठीक है, तो जस्तु संधि के दो भेद होते हैं। पहला है पदांत जस्तु संधि और दूसरा हो गया अपदांत जस्तु संधि। पहला क्या हो गया? पदांत जस्तु संधि और दूसरा हो गया अपदांत जस्तु संधि। ठीक है, तो इसका जो नियम है पदांत जस्तु संधि का, तो क्या कहता है? जब पूर्व पद के अंत में, ये उदाहरण से याद कर देख लीजिए, कहता है जब ये पूर्व पद हो गया इसके, जब पूर्व पद के अंत में कहता है वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद, ठीक है, ये वर्ग के प्रथम 4 वर्ण क्या कहता है? जब पूर्व पद के अंत में, समझ रहे, ये पूर्व पद है, इस पूर्व पद का अंत ये हो गया, ये पूर्व पद के अंत में वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, क वर्ग है, क ख ग घ, तो वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद कहता है कोई स्वर आता है, ये स्वर आया है। ठीक है, वर्ग के जब पूर्व पद के अंत में वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद कोई स्वर आता है। ठीक है, तो कोई स्वर आता है, तो कोई स्वर आता है, या कहता है वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, या तो कोई स्वर आता है या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, तीसरा चौथा वर्ण आता है। तो जो पूर्व पद के अंत में जो वर्ण आया है, ठीक है, जैसे पूर्व पद के अंत में क्या आया है? त। पूर्व पद के अंत में जो वर्ण आया है उसी के वर्ग का, ठीक है, उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इधर त है, तो वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? दो, त थ द। ठीक है, तो उसी वर्ग का जो है तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे सत धर्म आचारः, यहाँ पूर्व पद के अंत में तो है और उसके बाद क्या है? स्वर। तो ये जो तो है, इसे तो का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो के स्थान पर क्या हो जाएगा? त थ द। ठीक है, तो वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? दो हो जाएगा। उसके बाद यदि कहता है पूर्व पद के अंत में वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद तीसरा और चौथा वर्ण आता है, ठीक है, तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो ये क है, इसके बाद आपका है तो वर्ग का तीसरा वर्ण त थ द। ठीक है, त थ द तीसरा वर्ण आया है। तो ये जो पूर्व पद के अंत में जो वर्ण है इसी के वर्ग का, ठीक है, पूर्व पद के अंत में जो वर्ण है इसी के वर्ग का जो है क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण। तो क वर्ग है, क ख ग, अर्थात इस क के स्थान पर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ये तो था आपका क्या, इससे नियम फिर से ध्यान से सुन लीजिए। कहता है जब पूर्व पद के अंत में, ठीक है, यहां देखिए उदाहरण में देखिए आप, जब पूर्व पद के अंत में वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद कोई स्वर आता है या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो पूर्व पद के अंत में जो वर्ण आया है उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी के वर्ग का। जैसे क वर्ग का यहाँ वाक है, ठीक है, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, तो वर्ग का तीसरा वर्ण द हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद अगला, इसका जो अगला भेद है पदांत जस्तु संधि का सूत्र होता है झलाम जसो अंते। इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। अब ये जो वर्ग के प्रथम 4 वर्ण ये आते हैं आपके झल प्रत्याहार में, इस प्रत्याहार में आते हैं झल। ठीक है, जो पूर्व पद के अंत में कहता है वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद कोई स्वर आता है या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो आपका जो पूर्व पद के अंत में जो वर्ण आया है उसी का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये था आपका पदांत जस्तु। अब है अपदांत जस्तु संधि। अपदांत जस्तु संधि कहता है जब अपदांत में झल प्रत्याहार वर्ण, एक दूसरी परिभाषा,
झट प्रत्याहार वर्णों के बाद ये जो झस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो इस झस के स्थान पर क्या हो जाता है, ये जो झल है झल के स्थान पर जस हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, कहता है जब अपदांत में झल प्रत्याहार वर्णों के बाद, अर्थात ये भी कह सकते हैं जब वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद, सीधा शब्द, जब वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद कहता है या सौ के बाद, या वर्ग के प्रथम 4 वर्ण या सौ के बाद वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है। पहले क्या कहता है, वर्ग के प्रथम 4 वर्ण हो गई, वर्ग के प्रथम 4 वर्ण के बाद कहता है वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक है, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो वर्ग का जो पूर्व पद में जो वर्ण आया, पहले जो वर्ण आया है उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ये सभी ये सारे जो लिखे हैं ये वर्ण क से भ तक ये सब झल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, अब झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण है, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है झस प्रत्याहार में, और आपका जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग के तीसरे वर्ण ज ब ग ढ ध ब। ठीक है, जब गढ़ ध यह आपका आता है किसमें, झल प्रत्याहार में ना जस में। ये जस में हो गया, ये दोनों जो है वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण झस प्रत्याहार में आते हैं, और ये पूरे वर्ग के चौथे जो 4 वर्ण होते हैं वो आपके झल प्रत्याहार में आते हैं। ये सब झल प्रत्याहार के हो गए, या ये 2 वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण ये झस में आते हैं और वर्ग का तीसरा वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, तो कहता क्या है, जब वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो ठीक है, तो पहले आने वाले जो पहले जो वर्ण आया है, ये पहले आने वाला जो वर्ण है इसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे यहाँ भ है, ठीक है, भ किसमें है, देखो इधर प प भ। ठीक है, तो यहाँ भ आता है आपका प वर्ग में, तो इसी के वर्ग का यहाँ हम देखेंगे भ, तो भ किस वर्ग में आता है, प, तो प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो गया, प प ब। ठीक है, तो इससे भ के स्थान पर ब हो जाएगा। ठीक है, लभ धन यहाँ भ था, भ के बाद आपका क्या आया, वर्ग का चौथा वर्ण ध आया है, तो इस भ के स्थान पर ब हो गया। ऐसे योध धंधा, योध धंधा। ठीक है, तो वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण के बाद तो कहता है वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद कहता है वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो ये वर्ग का 4 वर्ण हो गया, तो वर्ग का त थ द ध। उसके बाद क्या है, वर्ग का तीसरा या चौथा कहता है, तीसरा या चौथा वर्ण आया, तो ये जो पूर्व पद के अंत में जो वर्ण है उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त थ द, अर्थात इस ध के स्थान पर द हो जाएगा। योद्धंधा तो क्या होगा, योद्धा। ठीक है, तो इससे आगे जो व्यंजन संधि है वो आपको बाद में बता दी जाएगी।